हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल 63 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर 2022-23 में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। स्पेशल ये क्लास फ्रेंड्स बिहार टीचर्स के लिए होंगे, लेकिन इनके अलावा भी अदर एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला प्रश्न है, जल में घुलने समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करेंगे? तो दुर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं। जल में घुलने समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है कौन? तो दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो सिरका का व्यापारिक नाम हो जाएंगे एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो निम्न तापमान से संबंधित है, यानी क्रायोजेनिक इंजन निम्न तापमान पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग विद्युत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगेंस ने। प्रकाश तरंग जो सिद्धांत दिया था, प्रतिपादन तरंग सिद्धांत दिया था, उसने किसने दिया था? ह्यूगेंस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि ताप और विद्युत दोनों के कुचालक है, इसी वजह से विद्युत इस्त्री में अभ्रक का उपयोग होता है, यानी अभ्रक जो है विद्युत में ताप और विद्युत दोनों के कुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु के पृष्ठ के प्रति उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा तीव्रता पर। प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो तीव्रता पर। बेलाडोना नामक औषधि जैट्रोफा जो है बेलाडोना नामक पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? किससे प्राप्त होते हैं? तो पत्तियों से प्राप्त होते हैं। बेलाडोना नामक औषधि जो है ये जैट्रोफा किससे प्राप्त होते हैं? पत्ती से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किससे कहते हैं? तो मिथाइल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहते हैं। नेक्स्ट है, तने का कार्य क्या है? तने का कार्य हो जाएंगे संवहन करना, संग्रह करना, शाखाएं तथा पत्तियों का उत्पन्न करना, ये हो जाएंगे तने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में प्रचुर मात्रा में शैवाल खाया जाता है, शैवाल होना था यहाँ, शैवाल खाए जाते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जिस प्रकार चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, उसी प्रकार प्रचुर मात्रा में खाए जाने वाले शैवाल में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं, वो हो जाएंगे बीटा किरण, यानी बीटा किरण की वेग जो है ये प्रकाश के वेग के बराबर है। नेक्स्ट है, जीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी कौन है? तो हो जाएंगे वायरस। जीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी कौन है? वायरस। डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो आंसर हो जाएंगे स्टार्च का। डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नामक रोग किसकी कमी से होते हैं? तो नियासिन की कमी से। पहला नामक रोग जो होते हैं नियासिन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है, मरासमस बीमारी किसकी कमी से होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से। मरासमस बीमारी किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से। मरासमस बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंसर है मांसपेशियों को। मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं मरासमस बीमारी में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है कहाँ से? तो लैंगरहैंस ग्रंथि से। लैंगरहैंस ग्रंथि किस में अवस्थित है? तो अग्नाशय में अवस्थित है लैंगरहैंस ग्रंथि, उसी से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। सूर्य के निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का फ्यूजन। हाइड्रोजन के फ्यूजन की वजह से सूर्य में निरंतर ऊष्मा का स्रोत बनते रहता है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइड्स को। झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइड्स को। नेक्स्ट है, औषधि जो दर्द को दूर करती है उसे क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। दर्द निवारक औषधि को क्या है? एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता का ऐसा मात्रक किसके समतुल्य है? तो आंसर हो जाएंगे पॉइज के 10 गुने के। श्यानता का ऐसा मात्रक किसके समतुल्य है? पॉइज के 10 गुने के। नेक्स्ट है, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में गिल्सिनिन प्रोटीन पाए जाते हैं। सोयाबीन में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ध्यान रखना है, गिल्सिनिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा अगर ऑनलाइन क्वेश्चन पसंद आती है साइंस से रिलेटेड, तो आप हमारे क्लास यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक और एक दूसरे के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो मधुमेह। मधुमेह रोगियों को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि को किसने खोजा था? तो आंसर हो जाएगा अस्मात बेगम ने। अस्मात बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। नेक्स्ट है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। मानव के किस केशरुकी पर संपूर्ण भार स्थित होते हैं? तो एटलस पर। एटलस पर मानव के संपूर्ण भार स्थित होते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंक्चर कहते हैं। इसका विकास सबसे पहले चीन देश में किया गया था। सेलेग नाम किसे दिया जाता है? तो सेलेग नाम होते हैं गलित सिलिकेट। गलित सिलिकेट को क्या कहेंगे? सेलेग कहेंगे। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किस चारकोल का उपयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का। एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने हेतु। तो ध्यान रखना है, चीनी का कोई कलर नहीं है। जिस प्रकार पानी का कोई कलर नहीं है, उसी प्रकार चीनी का भी कोई कलर नहीं है। जब इनो को लवण में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। इनो को जब जल में डाले जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होते हैं। आवर्धक शीशा में क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं, जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज होते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग, सॉरी फ्रेंड्स, उसमें उत्तल दर्पण होते हैं। ये उत्तल लेंस नहीं, ये उत्तल दर्पण होते हैं। 33वां क्वेश्चन है, लेंस में नाभि के बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहेंगे या फिर नाभि की लंबाई कहेंगे। लेंस में नाभि के बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधन आवर्धक गिलास में शामिल होता है, क्या होता है? तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं, किसमें? आवर्धक गिलास में। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो 1.008 इसके निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक हमेशा होता है 1 से अधिक। किसी भी माध्यम का आप अगर अपवर्तन निकालते हैं तो उसे ध्यान रखना है 1 से अधिक उसके अपवर्तनांक होंगे। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? तो छेद को कहते हैं। किसी गोलाकार दर्पण, मान ले रहे हैं कि ये मेरा दर्पण है, इनमें से जो इसकी लंबाई होगी, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? छेद कहेंगे। नेक्स्ट है, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो अपवर्तन की वजह से। ये मेरा दर्पण हो जाएंगे, इनमें से अगर कोई प्रकाश इस तरह से आते हैं तो इनमें से जो मुड़ेंगे तो ये घटना कहलाएंगे अपवर्तन की घटना की वजह से मुड़ते हैं। नेक्स्ट है, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत को चलाने वाले बल को विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट है, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं किसका? किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं धारा के प्रवाह के समझने हेतु। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी है? विद्युत धारिता जिस प्रकार होती है उसी तरह पृथ्वी की भी धारी होती है, तो इसकी अनंत धारिता होती है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। प्रकाश का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक की बनावट पर। किसी वस्तु का चालक का जो बनावट है वो किस चीज़ से बना हुआ है उस पर उसका प्रतिरोध बनते हैं। अगर चांदी की वस्तु बनी हुई है तो उसमें प्रतिरोध ना के बराबर होंगे, लोहे के बने हैं तो उसमें कुछ हद तक उसमें प्रतिरोध होंगे। एसी परिपथ में धारा की दिशा कैसी होती है? तो पल से पल में बदलती रहती है। अल्टरनेटिंग करंट अगर धारा बह रही है तो उसमें दर बदर धारा बदलती रहती है। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहेंगे। किसी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन का गतिमान हो रहे हैं या फिर चार्ज का गतिमान होने की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक कैसी राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। ध्यान रखना है, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा का क्रम से क्या होगी? तो क्या होंगे? विभव जो होंगे समान होंगे लेकिन विद्युत धारा भिन्न भिन्न होंगे। विद्युत धारा भिन्न भिन्न होंगे और विभव समान होंगे। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो डोमेन नंबर के कारण। डोमेन नंबर के कारण ही विद्युत चुम्बकीय तीव्र चुंबकत्व कारण पता चलते हैं। किस चुंबकीय पदार्थों की तीव्र चुंबकत्व है? डोमेन नंबर के कारण ही पता चलते हैं। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है वेबर प्रति मीटर। इस वेबर प्रति मीटर फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक हो जाएंगे। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो टोरिसेली ने। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? ध्यान रखना है, टोरिसेली ने। अंडज स्तनी का उदाहरण है डकविल्ड प्लेटिपस, ये एक अंडज स्तनी है। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी फ्रेंड? ध्यान रखना है, लुई पास्चर ने की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनते हैं? तो लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनते हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। प्रस्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रस्रव्य तरंगे होते हैं और 20 हर्ट्ज से जो कम होंगे उसे अवस्रव तरंग कहेंगे और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होंगे तो उसे श्रव्य कहेंगे और 20 हर्ट्ज से अधिक होंगे तो उसे प्रस्रव्य कहेंगे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ध्यान रखना है, नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई क्या है? क्या है फ्रेंड्स? ध्यान रखना है, एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। हृदय, ध्यान रखना है, पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा जो है कुनेनिन। कुनिन किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो कुनेन जो दवा है ये सिनकोना से प्राप्त होते हैं। सिनकोना के पौधे से प्राप्त होते हैं मलेरिया की दवा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है? ध्यान रखना है, रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंगबर्ड। संसार का सबसे छोटा पक्षी क्या है? ध्यान रखना, हमिंगबर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कई बार पूछे गए फ्रेंड्स ये सवाल, तो ध्यान रखना, कुत्ता। और चंद्रमा पर जाने वाले भी पहले जंतु हैं कुत्ता, और मनुष्य ने इसे पहले पालतू ही बनाया, कुत्ता। आखिरी क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष बाह्य कैसा दिखता है? काला। तो फ्रेंड्स आज का ये आखिरी प्रश्न समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और एक दूसरे के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।